बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 7 जून है, ईद का दिन है और इस ईद कुर्बान के मौका पर दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में, करबला के शहादा के सदके में अल्लाह पाक फलस्तीन के ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और वो फलस्तीनी जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो 60,000 से ज्यादा लोग इस वक्त लुक़मा अजल बन गए हैं, उनकी इन कुर्बानियों के सदके में अल्लाह पाक इनको फतेह अजीम अता फरमाए। और वो जो कुर्बानियां जिस मकसद के लिए दी गई हैं, इस आजादी के लिए दी गई हैं, वो अल्लाह ताला नसीब फरमाए। मैं आपको कोई ईद की मुबारक नहीं दूंगा, क्योंकि ईद की मुबारक तब ही होगी जब हमारे मजलूम बहन भाई जो हैं वो आजाद फिजा के अंदर सांस ले रहे होंगे। मैंने कहा कि जो है वो अब आगाज के अंदर पैगाम जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाए, आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं। लेकिन आज क्योंकि ईद का पहला दिन है और फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो हमले किए गए हैं, उसने पूरी दुनिया के अंदर आज जिस तरीके से एक मार्क छोड़ा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि घातक हमले, जिस तरह से वो घात लगाकर हमले करना, एम्बुश लगाना, बॉबी ट्रैप बिछाना, वो पहले भी कर रहे थे। लेकिन अब उन हमलों के अंदर मजीद शिद्दत आ गई है और इस हमले के दौरान मुतअद्दिद इनके फौजी जो है वो निशाना बने, जख्मी हुए, हलाकतें रिपोर्ट हुई। किस तरीके से ये हमले किए गए हैं, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो यमनी होशी हैं, वो पहले ही मान नहीं थे, वो जिस तरह से हमले करें, आए रोज जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल दागा जा रहा है और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमले कर रहे हैं। जो लाखों लोग हैं वो शेल्टर्स में भाग रहे हैं और फिर जो उनकी एयर ब्लॉकेड है वो कर दी जा रही है, फिर नेवल ब्लॉकेड की जा रही है। 2000 किलोमीटर के फासले पर रहते हुए उन्होंने ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया, क्योंकि इजराइल तो करीबी जितने भी उसके बॉर्डर लाइन के साथ ममालिक लगते हैं, उनको वो एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लेबनान के ऊपर हमला, शाम के ऊपर हमला, इराक के ऊपर हमला, वो जो जितने भी बॉर्डर के अंदर आते हैं, इजिप्ट है, वो कोई भी महफूज नहीं है। लेकिन यमन जो है उसने पूरी की पूरी जो यूं कह लें कि स्ट्रैटेजी है वो बदल के रख दी। पूरी दुनिया के अंदर जिनको लगता था कि इतनी दूर से हमले नहीं किए जा सकते, उसने वो जो कह लें कि एसओपीज है वार के, जंग के, वो बदल के रख दिए हैं। अब इसी को देखते हुए जो 800 बैलिस्टिक मिसाइल, चीनी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, वो यमन के हवाले कर दिए गए हैं, जिसके बाद इस वक्त इसराइल में भरपूर तरीके से गमो गुस्सा है। नेतन्याहू जो है वो लाल पीला है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही उनके हमलों को रोकने में नाकामी का इजहार कर चुके हैं। उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनके जो फौजी हैं, वो कह रहे हैं कि वहां से, क्योंकि वहां से जब वो हमला करने के लिए उठते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा हैवी पे करना पड़ता है और वहां से आएंगे, यमन तक पहुंचेंगे। लेकिन यमन वाले जो है वो कम कॉस्ट के अंदर वो एक मिसाइल दागते हैं और उनकी पूरी एयर ब्लॉकेड कर दी जाती है, नेवल जो है वो ब्लॉकेड कर दी जाती है। और फिर इसी वजह से तो अमेरिका जो है वो यहां पर जंग से जान छुड़ाकर भागने में उसने आफियत जारी थी और वो इसी वजह से मुकम्मल तौर पर उसने अपने जो वॉरशिप्स हैं, जंगी बेड़े हैं, वो यहां से निकालने के ऊपर मजबूर हुआ। लेकिन ये 800 बैलिस्टिक मिसाइल, आप अंदाजा करें कि जो रशिया है उसके पास, जो उसने एक साल में वो 1500 बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था और 800 बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास हैं, जबकि उसके पास, उसने नाटो से लड़ना है, उसने यूरोप से लड़ना है। लेकिन इसके बावजूद जो यमनी है उनके 800 मिसाइल कहां से आने हैं? 800 दिन का उनका, एक भी अगर दिल्ली का दागे तो आप अंदाजा लगाएं, अगर पैदर पे हमले करते हैं तो वो अंदाजा आप अंदाजा लगाएं कि कहां पे गेम जाएगी। लेकिन अब दूसरी जानिब ये हमला कैसे हुआ, ये आपके सामने रखना है। और दूसरी जानिब जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर हमला करने की जो तैयारियां हो रही थी, अब जो अमेरिकी जो एक रिपोर्ट है उसने तहलका मचा के रख दिया है। तहलका खेज रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके ऊपर हमले की तैयारी की जा रही है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो इनका न्यूक्लियर है आप उसको हिट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो हमला ही आपकी तबाही का बायस बनेगा, वेस्ट की, अमेरिका की, क्योंकि जो जर्मनी है, फ्रांस है और बर्तानिया, वो इनके साथ मिलकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या मामला, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो इसराइल है वो थ्रेट कर रहा है स्ट्राइक्स के हवाले से हिजबुल्लाह को और लेबनान को कि हिजबुल्लाह अगर वो डिसआर्म नहीं होती तो मजीद हमले जो है वो तेज कर दिए जाएंगे। लेकिन इनकी हमले जो अपनी जगह पे इस वक्त जो इब्रानी सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि an other difficult incident against the Israeli forces is currently taking place in Gaza Strip. Gaza Strip के अंदर जो है वो एक बड़ा खतरनाक किस्म का बड़ा मुश्किल वाकया जो है वो भी इजरायली फोर्सेस के खिलाफ जो है वो इस वक्त जो है वो सामने आया है। और बताया ये गया, the American Gaza Humanitarian Foundation announces the closure of distribution sites in the Gaza Strip until further notice due to extraordinary pressure.
मतलब उनके ऊपर जो प्रेशर जो वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुराक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो प्रेशर की वजह से वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमलों में इस वक्त शिद्दत आ चुकी है। और फिर चैनल 12 ने रिपोर्ट किया और उनके जो हेड ऑफ ऑपरेशन है उसने बताया, इसराइली आर्मी के, उसने बताया कि हमास इमेज ऑफ सर्वाइविंग द वॉर इज बीइंग प्रेज्ड। मतलब वो कह रहा है कि जो इनकी एक स्ट्रेटेजी है, जो ये हमला कर रहे हैं, उसकी तारीफ सामने आ रही है, वो तारीफ कर रहा है, प्रेज कर रहा है उसको। मारीफ अखबार में उसने सीनियर ऑफिसर ने बताया, सोल्जर्स आर फोर्स्ड टू यूज वेपन्स दैट सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट माल फंक्शंस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स। मतलब वो अब मुख्तलिफ माल फंक्शंस और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां से आगे जो घात लगाए जा रहे हैं, वो जो हमले हो रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट। और आज के दिन जिस तरह से उन्होंने हमले किए, मुतअद्दिद दिन के फौजी उसमें निशाने लिए गए, वो एम्बुश लगा रहे हैं, घात लगाकर हमले करना, और ये खतरनाक किस्म के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर उसने मजीद मारीफ अखबार में रिपोर्ट किया गया, बताया गया, वी मेड मिस्टेक इन द वे वी बिल्ट आवर फोर्सेस एंड इन एस्टिमेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस कैंपेन। जो ये हमारी कैंपेन है, इसमें जो हमने अपने फौजियों को तैयार किया, वो बड़ा खराब है, क्योंकि ये पहले हमला करते हैं, बमिंग करते हैं, और उसके बाद फोर्सेस उतारते हैं बड़े शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए। लेकिन जो ये मज़ाहमत है, वो लंबे गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर जा रहे हैं, वो गोरिल्ला जो हमले हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी फोर्स है वो उस तरह से तगड़ी फोर्स नहीं है कि वो किस तरीके से मतलब एक लंबे अरसे तक जंग के अंदर वो लड़ती रहे। लेकिन अभी मजीद क्या उसने कहा कि चैनल 12 कोटिंग द फॉर्मर हेड ऑफ ऑपरेशंस इन द इजरायली आर्मी, Israel has become a regional burden that threatens the stability of the region। मतलब वो उनका अपना जो आर्मी ऑफिसर है वो कह रहा है कि इस वक्त जो इजराइल है वो रीजनल बर्डन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो धमकी लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को मसला बनता है तो ये मामला इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, जो अमेरिकी अखबार है, उसने बताया कि इस वक्त ईरान हैज रिक्वेस्टेड thousands of tons of ballistic missiles components from China। मतलब जो चाइना से thousands of ton, मतलब हजारों टन जो मवाद है, कंपोनेंट्स जो हैं, वो वहां से रिक्वेस्ट करके मंगवाए गए। और ना सिर्फ ये, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी रिपोर्ट किया सोर्सेज का हवाला देते हुए, द शिपमेंट मे बी ईरान टू प्रोड्यूस 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स। मतलब जो 800 जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए ईरान तक ये शिपमेंट होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कहा गया, चाइनीज एंटिटीज प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द हौसीज टू प्रोड्यूस मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। मतलब जो चाइना है वो इस वक्त भरपूर तरीके से हौसियों को सपोर्ट मुहैया कर रहा है ताकि वो जो मिसाइल हैं वो तैयार कर सके, और फिर इसके साथ साथ ड्रोन्स हैं वो भी तैयार कर सके। तो ये एक ऐसी सपोर्ट है जिसने सबको हिला कर रख दिया। देखें, उसने जो एक मेजरमेंट है पूरी की पूरी वो तब्दील करके रख दिया कि अगर वहां पे हमला होता है तो वो कैसे हमले करें। 2000 किलोमीटर दूर रहकर उसने पूरे के पूरे जो मैकेनिज्म है वॉर का, उसको बदल के रख दिया है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मजीद रिपोर्ट किया, उसने बताया, ईरान मे सेंड सम चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ग्रुप इंक्लूडिंग द हौसीज। मतलब ये जो यहां पर 800 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार किए गए, इनको हौसीज और फिर इराक वहां पर शिफ्ट करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि साथ उसने मेंशन किया, ईरान हैज ट्रांसफर बैलिस्टिक मिसाइल्स टू मलेशियाज इन अल इराक दैट कैन टारगेट इजराइल। मतलब वो जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इजराइल को टारगेट करने के लिए इराक के अंदर जो मलेशियाज हैं उनको मुंतकिल किए जा रहे हैं, और ये ईरान की जानिब से ये सारी की सारी गेम की जा रही है। और वाला न्यूज ने रिपोर्ट किया, Israel's defense establishment is disappointed by the agreement between the United States and the Houthis। मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स और जो अमेरिका के दरमियान और फिर जो हौसियों के दरमियान जो अग्रीमेंट हुआ है, इसको लेकर जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट जो है वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ईरान की जानिब से इस तमाम तर सिनेरियो को लेकर बताया गया कि किस तरीके से ईरान जो है, ईरान के ऊपर इस वक्त जो बरतानिया है, जो जर्मनी है, जो फ्रांस है, वो मिलकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है वो हमला करने की बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका भी उसके अंदर शामिल होगा। ये जो IAEA की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, उसने पूरे के पूरा हालात को बदल कर रख दिया। जबकि IAEA की जानिब से अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने है, उसने कहा कि आप ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह नहीं कर सकते, हिट नहीं कर सकते हैं, वो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो इतना गहराई के अंदर है कि वो हिट नहीं होगा, और जब हमला कर दिया जाएगा तो उनके पास जवाब आ जाएगा, और वो उसी वक्त, क्योंकि वो एट द वर्ज ऑफ दैट सिनेरियो है कि वो किसी वक्त भी वो एटम बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐसी होगी, हमला ट्रिगर करेगा और वो एटम बॉम्ब बनाने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अभी खबर क्या है
जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया, यूरोप इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग एंड अदर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक एंड तेहरान विल रिस्पॉन्ड फोर्सफुली टू एनी वायलेशन ऑफ इट्स राइट्स। मतलब वो जो कह रहा है कि इस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर है और जो यूरोप है वो एक स्ट्रेटेजिक गलती और करने जा रहा है और तेहरान उसी ताकत के साथ जवाबी हमला करेगा, वो अपने हकूक के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अब मजीद जो उसकी जानिब से यहां पर बताया गया, इंस्टेड ऑफ डीलिंग, अराक्ची ने कहा, इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन गुड फेथ द यूरोपियन ट्रॉयका chooses to take malicious measures against Tehran in the agency's board of governors। जो एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने वहां पर ये गेम हुई और वो तेहरान के खिलाफ जो एक बड़ा घिनौना किस्म का खेल खेलने जा रहे हैं जिसकी इनको कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। अभी जो बताया गया कि एक्स फॉक्स न्यूज होस्ट टकर कार्लसन वार्न्स, मतलब जो फॉक्स न्यूज जो का पुराना जो होस्ट था उसने वार्न किया किसको, अमेरिका को, ईरान इज नॉट अलोन, ईरान अकेला नहीं है, अटैकिंग इट रिस्क्स वर्ल्ड वॉर, यूएस डिफीट। उसने कहा कि अगर ये हमला करते हैं ईरान के ऊपर तो वर्ल्ड वॉर का खतरा है, वो रिस्क है और जो अमेरिका है वो यहां पर शिकस्त खाएगा। अब वो आगे इसने पूरे का पूरा ब्लॉग लिखा, उसने बताया कि कैसे, क्योंकि टकर कार्लसन ने बताया कि ये एक अलार्म है और क्योंकि चाइना उसके बाद जो रशिया है वो भरपूर ईरान के साथ है, ईरान के खिलाफ जंग, यूरोप और जो रशिया के खिलाफ जंग, चाइना और ताइवान के खिलाफ जंग, तो यहां पर इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। और अगर यही इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है तो ईरान जो है जिस पोजीशन के अंदर है वो ना तो लीबिया है, ना वो इराक है, ना वो शाम है कि वहां पर आपने ये सारे का सारा खेल खेला, तो अगर आप यहां पर करेंगे तो ये जो इजराइल है उसके लिए वो एक जो सालमियत है वो खतरे में पड़ जाएगी और वो बार बार वार्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने कहा देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस दैट ईरान इज क्लोज टू डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड द ऑनगोइंग फियर मॉन्गरिंग इज अ रिसाइकल्ड नैरेटिव फॉर डेकेड्स पास्ट। मतलब जो दहाइयों पहले जो तकरीबन वहां पर एक प्लानिंग की गई थी और इसी तरह का पहले भी वावेला किया गया, ईरान कोई इस तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डेवलप नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि इस वक्त अगर इफ द यूएस गवर्नमेंट न्यू ईरान वाज वीक्स from possessing a nuclear weapon, we would be at war already। अगर ईरान को, अमेरिका को पता होता कि यहाँ पर जो ईरान है वो कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर ये अपना एटम बम तैयार कर लेगा तो वो हमला कर चुका होता। और ईरान knows this, which is why that are not building one। Iran also know it's unwise to give up its weapons program entirely, the ex-Fox News host said। जो टकर कार्लसन है उसने मजीद कहा कि ये ईरान को मालूम है कि अगर जो ईरान अपने प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा और ये यूं कह लें कि उसकी सालमियत के लिए खतरा होगा, तो वो कभी भी अपना जो इस दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करेगा। तो ये इस वक्त कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।